खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज बोलिए नेताजी के कार्यक्रम में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जब कभी भी द्वारका विधानसभा में सुरक्षा या सीसीटीवी का नाम आता है तो उनकी बातें ज़रूर होती हैं। जब कभी भी द्वारका में संगठन की बातें होती हैं तो उनका नाम सबसे पहले आता है, और जब कभी भी पूर्वांचल या कनौजिया समाज का जिक्र होता है तो उनका नाम ज़रूर आता है। मेरे साथ हैं अमित कनौजिया। अमित कनौजिया ने कहाँ से राजनीति की शुरुआत की और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रवीण जी, आज से लगभग 7-8 साल पहले अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, और जब वो यहाँ पे इनको अन्ना हजारे जी को और हमारे केजरीवाल जी को लेके आई थी दिल्ली पुलिस पकड़ के, तो तिहाड़ जेल गए थे हम। तभी से अंदर से एक जोश भावना जागी। और इससे पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था और नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस समय हमारे यहाँ से महाबल मिश्रा जी विधायक बन के आए हुए थे। तो उनको देखना, क्योंकि जिस प्रकार से वो गलियों में घूमा करते थे, तो मैं देखता था यार एक नेता इस प्रकार से घूमता है बिना किसी सिक्योरिटी के, और जब वो सांसद बने तब भी वो बिना सिक्योरिटी के घूमते थे। तो हमने इन सब को पाया कि एक राजनीति में जिस पर्पज़ से हम देखते थे कि जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और इतने बॉडीगार्ड घूम रहे हैं साथ में, तो वो चीज़ एकदम से हमें देखा कि सिंपल लोग, अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी, फिर महाबल मिश्रा जी हमारे यहाँ से, तो एक दिल में हमारे जुनून जागा, क्योंकि हम तो शुरू से समाज के लिए काम करते आए हैं। मैं काम करता हूँ, गाए बगाए लोगों की मदद करना हुआ। अभी डॉन बॉस्को जो अनाथालय है, मैंने 2 बच्चों को वहाँ से मैंने उनको एजुकेशन देता हूँ, मैं यहाँ से मैं मदद करता हूँ उनकी। और उनमें से एक बच्चा अभी 18 साल का जब हो गया है तो वो मेरे पास अभी काम भी कर रहा है, उसको काम सिखा रहा हूँ मैं। उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, मेरे पास काम सीख रहा है वो बच्चा, और आज वो अपने पैरों पर स्टैंड है क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। तो मैं शुरू से सामाजिक कार्य करता आया हूँ। और एक लड़का भी और है वहाँ पे, सचिन नाम का लड़का, जिसको मैं गाए बगाए जूते, नए गर्म कपड़े, नए कपड़े, अभी 4 जोड़ी कपड़े भी दिलवाए हैं मैंने। तो गाए बगाए मैं समाज की मैं मदद करता रहता हूँ। और अभी हमें कई सारी जिम्मेदारियां भी मिली हुई हैं कि भाई संगठन को मजबूत करना है द्वारका विधानसभा के अंदर, क्योंकि जो चुनावी उथल पुथल हुई है तो कई लोग इधर से उधर हुए हैं, तो उस पर कार्य कर रहे हैं हम लोग। अभी जी द्वारका विधानसभा की बात करें तो काफ़ी समय से आप राजनीति चेहरा रहे हैं। आपने संगठन मंत्री का पद भी संभाला है। सीसीटीवी का जो प्रोजेक्ट है द्वारका विधानसभा का, वो भी आपके हाथों में था। और जब राजनीतिक उथल पुथल हुई, विधायक चेंज हो गए, कार्यकर्ता जो है कुछ लोग वहीं के वहीं रह गए, लेकिन आप आज तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर कायम है, आप वहीं के वहीं बने हुए हैं। तो ये पूरा जो सफ़र था ये कैसा रहा आपका? देखिए, हम जब पार्टी में आए थे तो हमने अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा देखा था, और अरविंद केजरीवाल जी के काम देखे थे। चाहे वो पोल्स पे खड़े होकर उन्होंने जिनके बिजली के मीटर के बिल ज़्यादा आया करते थे, तो उस समय जो हो हल्ला, बेचारे जो 8,000, 9,000, 5,000, 6,000 की नौकरी करने वाले, 7-8 साल पहले जो बेचारे घर की स्थिति बहुत ख़राब, उनको जब 5-5 हज़ार रुपये बिजली का बिल भरने को आता था सामने के लिए, तो वो लोग कितना त्राही त्राही करते थे। लोग अंधेरे में बिल, उनका मीटर कट गया, कनेक्शन कट गया, क्योंकि भर नहीं पाए पैसा वो। तो उसको लेके जब अरविंद जी ने आंदोलन करा था बिजली को लेकर, और खुद खंभे पे चढ़ के उन्होंने तारे जोड़ी थी जिनके मीटर कटे थे, तो तब से एक मन में विश्वास जागा कि हाँ, अब राजनीति सही दिशा में जा रही है। और हमारी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करा, ना किसी गरीब को लेके चले, अमीर को लेके चले, सभी प्रकार के, सभी धर्म के लोगों को लेके चले। तो एक अंदर से जनभावना जागी कि हाँ, अब हमारी राजनीति सही दिशा में चल रही है। और फिर उसको लेके मैं पार्टी से जुड़ा। पार्टी से जुड़ने के बाद मैंने काम अच्छे देखे विधायक जी ने, तो मुझे फिर सीसीटीवी कैमरे की जिम्मेदारी सोची कि अमित आप सीसीटीवी का देखो पूरे विधानसभा के अंदर। इस सीसीटीवी के अलावा उन्होंने जो साइन बोर्ड थे, जो गलियों में साइन बोर्ड लगने थे, इसका भी मेरे को जिम्मेदारी दी, और बोला जहाँ आप क्षेत्र में रहते हो अपने वार्ड के अंदर आप सीवर का और पानी का काम भी देखो। तो मैं सीवर की लाइनें भी डलवाई मैंने, जो हमारे पूरे विधायक थे उनसे कहकर मैंने, और पानी की लाइन भी डलवाई, और बहुत लोगों को फ़ायदा मिला। और इस बीच में हमारे कई मीटिंग भी हुई, लोग आते थे हमारे विधायक जी के ऑफिस आते थे, पूर्व विधायक के ऑफिस आते थे। तो विधायक जी तो जैसा आपको मालूम है कि आप भी कई बार आए हो,
तो 4-5 बजे से पहले वो मिलते नहीं थे। तो उनसे जो कॉलोनी के लोग और जो वार्ड के लोग आते थे उनसे मीटिंग करना हुआ। तो उनसे मीटिंग करके हम लोग वो जो समस्या लेके आते थे तो हम लोग उनको रिलीफ देते थे, टैंकर भेजते थे फ़ौरन। और पानी में बोतलें लेके आए कि जी सीवर का पानी भर के आ रहा है। तो उनको नई पानी की लाइन डलवा के आज वो बहुत लोग खुश हैं। और उसके अलावा सीसीटीवी मैंने पूरी विधानसभा में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने 1,40,000 कैमरे तो इंस्टॉल हो चुके हैं पूरी दिल्ली के अंदर। 2000 हमारी विधानसभा में, 70 विधानसभाएं हैं, और 2000 कैमरे अगले महीने फिर आ रहे हैं। तो 4000 का उन्होंने वादा करा था। तो अगले महीने जब आ जाएंगे तो 2-3 महीने के अंदर वो भी लग के सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे, और इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आज मेरे पास 2 फ़ोन सुबह से आ चुके हैं सागरपुर थाने से आईओ साहब के, और एक एसआई साहब है, उनके फ़ोन आ गया है। कल रात को भी मेरे से मिलने आए कि अमित भाई बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप सीसीटीवी की फुटेज दिखाइए। 3 दिन पहले सुबह 4 बजे मेरे घर के सामने करीब एक खाली प्लॉट है, वहाँ पे 10 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। सुबह 4 बजे चोर चोर की आवाज़ आई, मैं भी उठ के नीचे गया तो देखा तो 2 कारों की बैटरियाँ निकल चुकी थी। तो मैंने अपने खुद के मोबाइल से, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है, तो मैंने उसमें देखा और 100 नंबर कॉल करी, लोगों ने कर दी थी। तो जो आए थे 100 नंबर पे कॉल करके, तो उनको भी दिखाया मैंने। तो कैमरे से बहुत फ़ायदा मिला है, सिक्योरिटी तो मिल ही रही है, और दिल्ली पुलिस को भी इससे काफ़ी मदद मिल रही है। अमित जी, जिस तरह से आदर्श शास्त्री के कार्यकाल में आप जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, और हमने कई बार कवरेज भी करी और देखा गया कि अमित कनौजिया खुद ठेकेदार की तरह खड़े होकर जो है कैमरे लगवा रहे हैं, सीवर लाइन का काम करवा रहे हैं और तमाम काम कर रहे हैं। और अब जब विधायक चेंज हो चुका है तो विनय मिश्रा के यहाँ से भी आपको उतना ही सम्मान मिल रहा है, उतनी इज्जत मिल रही है। तो आपको लगता है कि जो आपकी मेहनत थी बीते कार्यकाल में, आदर्श शास्त्री कार्यकाल में, वो अब रंग ला रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि विनय मिश्रा जी के पिताजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे और 1 बार पार्षद भी रहे, उससे पहले फिर सांसद भी बने। तो यहाँ पे जो काम कराए थे आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले, जो भी काम हुए थे हमारी इस द्वारका विधानसभा के अंदर, आज भी अगर आप नीचे खोद के देखते हैं तो जो सड़कें मिलती हैं कंक्रीट की, सीमेंट की, आरसीसी की, वो महाबल मिश्रा जी द्वारा ही डलवाई गई हैं। तो हमें तो बिल्कुल भी एक परिवार की तरह लग रहा है। हम वहाँ भी परिवार की तरह थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ भी थे, और यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी में होने के अलावा हमारा एक पूर्वांचल समाज, पूरा परिवार हमारा जुड़ गया। महाबल मिश्रा जी के रूप में, विनय मिश्रा जी के रूप में हमें ऐसे विधायक मिले जिनके साथ काम करने के भाई की तरह वो मानते हैं। और उनके साथ उन्होंने मेरे को सीसीटीवी की दोबारा जिम्मेदारी दे दी कि अमित भाई आप सीसीटीवी देखो, और इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में काम हो रहे हैं उनको भी देख रहा हूँ। अभी जैसे कि आपको बताया कि हमने कि 5 दिन पहले उन्होंने शपथ लिया विधायक पद की। तो एक विधायक को थोड़ा सेटल होने में समय भी लगता है, और विधानसभा में कितने काम हो गए, कितने काम चल रहे हैं, कितने काम पेंडिंग है, तो उनको लेके उन जो मीटिंग्स कर रहे हैं लगातार और क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ जाते हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। और विनय मिश्रा जी के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है काम करके, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो हमारे क्षेत्र में जो थोड़ी सीवर की समस्या है, जैसे आपको मालूम है, वो ख़त्म हो जाएंगी और सड़कें भी बन जाएंगी। विनय मिश्रा के बारे में कयास लगाए जा रहे थे चुनाव से पहले और इनके जीतने के तुरंत बाद तक कि ये ऐसे इंसान हैं जो अपने पुराने लोगों को लेंगे, और जो पुराने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी को, उनको ना वो इज्जत मिलेगी ना सम्मान मिलेगा। इस चीज़ का डर था लोगों में। तो आप कहेंगे कि वो डर जो था फिजूल था? बिल्कुल फिजूल था वो। और विनय मिश्रा जी ने सभी संगठन के, आम आदमी पार्टी के सभी संगठन के लोगों को अपनाया, उनको जिम्मेदारियां दी हैं, वो काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने मिल के चुनाव जितवाया है। और मेरे को तो लगता नहीं, अगर किसी के लिए आप काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे और भरोसे के साथ काम करोगे, तो वो आपको यह नहीं कि चुनाव जितवाने के बाद हटा देगा, वो तो आपको और प्यार करेगा। हमें और प्यार मिल रहा है। तो आपके जो कुछ भाई लोग थे जो आदर्श शास्त्री के साथ ही रह गए, अभी तक वापस नहीं आए, उनको आप दोबारा बुलाना चाहेंगे? देखिए, सबका वेलकम है। हमारे विधायक विनय मिश्रा जी का भी कहना है कि सभी का वेलकम है, और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहें वो मिल सकते हैं आके, सभी के लिए वेलकम है। वो भी जनता है उनके लिए, और आएँ, मिले, अपने काम कराएं। किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं जी। और एक और सवाल मेरा ये रहेगा, आपने विधायक आदर्श शास्त्री साहब साथ भी काम किया, पूर्व विधायक के, और अब यहाँ जो वर्तमान विधायक है विनय मिश्रा के साथ भी काम कर रहे हैं। जो काम करने की प्रक्रिया है, जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, उनको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्या द्वारका का भविष्य और ज़्यादा उज्जवल होने वाला है इनके दिशा निर्देशों पर? विनय मिश्रा जी को मैंने देखा है, इनके ऑफिस के बाहर भी अगर आप बोर्ड लगेंगे तो जनता दरबार का लग चुका है बोर्ड। 8 बजे से 11 बजे तक जनता की समस्याएं सुनते हैं ये। और उस बीच उन्होंने हमको भी कहा है, कार्यकर्ता को भी कहा है कि अमित भाई 8 से 11 के बीच में मैं जनता की समस्या देखूंगा,
तो उस बीच जब आप आओगे तो आपका वेलकम है, लेकिन एज ए जनता की तरह मैं भी करूँगा, कार्यकर्ता की तरह आपको ट्रीट नहीं करूँगा। 11 बजे के बाद आइए, फिर हम संगठन की मीटिंग करेंगे, कैसे काम करना है क्षेत्र में, वो कार्यकर्ता की तरह तब मीटिंग होगी। तो 8 से 11 बजे तक वो जनता की समस्याएं देख रहे हैं। सुबह मैं भी जाता हूँ, और तो हम लोग जैसे किसी को आधार कार्ड का फॉर्म भरवाना हो, नाम चेंज करवाना हो, या किसी प्रकार की समस्या हो, हम लोग वो कर रहे हैं उस प्रकार से काम। और काम बता दूं, सुबह 8 बजे से लेके रात को किसी की शादी में भी जाना हो, कोई भी जितने भी इनके पास इनविटेशन आते हैं, मैक्सिमम इनविटेशन में ये जाते हैं। तो ये मैंने इनमें देखा है, क्योंकि ये बिल्कुल जनता के चाहे हारी बीमारी हो, दुख सुख हो, उसमें जाते हैं। और जो हमारे पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री जी थे, चुनाव से पहले उन्होंने जाना शुरू करा था, वो किसी की भी शादी के इनविटेशन में नहीं जाते थे। और अभी कुछ चुनाव से कुछ दिन पहले वो एक्टिव हुए थे, जाना शादियों में। और इसके अलावा कहना चाहूँगा कि मैं वो 2-3 बजे से पहले हमने तो उनको शायद ही कभी देखा हो विधानसभा में, और हमें ऐसा विधायक मिला जो सुबह, जो घर ही उनका ऑफिस के सामने घर है उनका, तो सुबह से जनता की समस्या सुनने में लग जाते हैं वो। और एक उनको पारिवारिक एक्सपीरियंस भी है। मैं तो कहूँगा कम से कम अगर उनके साथ उनके पिताजी का एक्सपीरियंस लगा दिया जाए तो करीब 25-30 साल का अनुभव है उनके साथ, तो उस अनुभव को लेकर वो काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अमित कनौजिया की जो दौड़ शुरू हुई थी आदर्श शास्त्री के वक्त में, उन्हें कई पद मिले थे, अब ये दौड़ और कहाँ तक जाने वाली है? आने वाले 5 सालों में कहाँ अपने आप को आप देखना चाह रहे हैं? देखिए, पार्टी में संगठन तय करता है, और विधायक जी और पार्टी को अगर लगता है कि ये इस व्यक्ति ने काम किया है पार्टी के लिए और विधायक के लिए काम किया है, तो अपनी विधानसभा में काम किया है, तो पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा उनको कहाँ से क्या करना है। बाकी हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं आज भी, और आगे भी करते रहेंगे। और बाकी जो है भगवान मालिक है, आप जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन मालिक है। चलिए, विनय मिश्रा के जीतने के बाद आपका पहला इंटरव्यू है, एक बार बधाई दे दीजिए उन्हें। विनय मिश्रा जी को मेरी तरफ से, अमित कनौजिया की तरफ से, द्वारका विधानसभा की तरफ से, पूरे अपने पूर्वांचल समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई उनको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। मैं तो चाहूँगा बहुत जल्दी वो मंत्री बने, और एक समय मैं उनको सांसद भी देखना चाहूँगा। पहले विधायक रहने दीजिए। विधायक के लिए अच्छा काम करेंगे 5 साल, तो वे जनताओं को एमपी भी बनाएगी, और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहेगा। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं सभी जनता को और द्वारका विधानसभा की संपूर्ण जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विनय मिश्रा जी का आप साथ दें इसी प्रकार से, और 5 साल हमारे लिए खूब काम करें वो, और जितनी भी समस्याएं हैं आप उनको समय से बताते रहें, वो पूरे तरह से हल कर रहे हैं उसको। और मैं भी आपके पास गाय बगाए लगा रहूँगा आपके पास समस्या सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलिए नेताजी के इस कार्यक्रम में ये थे मेरे साथ अमित कनौजिया जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू किया और आगे की रणनीति क्या कुछ लेकर चल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एक बार फिर सीसीटीवी कैमरों का काम इन्हीं के हाथों में सौंपा गया है, कि क्योंकि जो आदर्श शास्त्री वक्त में जिस तरह से इन्होंने जनता के बीच रहे, कैमरे लगवाए, काम करवाया, उससे प्रभावित होकर जो वर्तमान विधायक है विनय मिश्रा, उन्होंने एक बार फिर इन्हें सीसीटीवी की जो है कार्यभार सौंपा है, और हम उम्मीद करते हैं इस पर भी वो खरा उतरेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।